हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीएलएफ कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और आज के दिन भी इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी है। मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से समझाया था कि स्टॉक्स एक पुराने वाले रेजिस्टेंस लेवल को फेस करते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स को ऊपर जाने से अभी फिलहाल रोक रहा है और वो लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का हमारा है यहाँ पर इस कैंडल के हाई का और ये लेवल स्टॉक से अभी तक ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है और अभी स्टॉक्स में आज के दिन भी उसी के लेवल के आसपास का हाई बना और स्टॉक्स नीचे आते हुए दिखाई दिया है। अब आप देखिएगा कि 3 रेड कैंडल बनी है और तीनों ने ही लो के पास क्लोजिंग दी है। आज की कैंडल बड़ी बनी है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है और लो के पास भी क्लोजिंग हुई है। तो अब स्टॉक्स में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, आपको एंट्री नहीं लेना है। स्टॉक्स के सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इस कैंडल के लो का बनेगा जो कि 834 रुपए के आसपास का है। तो ये एक तो लेवल बनेगा आपका सपोर्ट का। दूसरा सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर इस कैंडल का लो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा 812 रुपए के आसपास का है। तो ये दो सपोर्ट के लेवल है और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है। तो जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बना रहा है हमें इंतजार करना है। स्टॉक्स रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक्स से पहले भी ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हुई थी। यहाँ पर जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई बना रहा था, ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो यहाँ आते आते स्टॉक्स जब पुराना हाई था इसके पास आते हुए स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और स्टॉक्स में गिरावट के संकेत दिए थे। तो दो बात का ध्यान रखिएगा, ग्रीन कैंडल अगर बनेगी एक के बाद एक हाई बनेगा तो हमें बैठे रहना है, बिंदास अपने प्रॉफिट को एंजॉय करना है। जब तक स्टॉक्स पुराने लेवल के पास नहीं आ जाता, रेड कैंडल नहीं बनती या इन्वर्टेड हैमर नहीं बनती है तब तक। और जब स्टॉक्स रेड कैंडल बनाता है जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर एक के एक बाद बनी हुई है, यहाँ पर बनी है, अब वही रेड कैंडल यहाँ पर बन रही है, तो नई फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल इंतजार करना है क्योंकि स्टॉक्स ने ये स्टॉक्स का नीचे का सपोर्ट वाला लेवल है। ये लेवल अगर टूट चुका तो फिर स्टॉक्स नीचे चला जाएगा, तो इसलिए आपको केवल इंतजार करना है। 3-4 रेड कैंडल बनी है और बार-बार स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है पर सेलिंग प्रेशर इतना लग रहा है कि स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। अब स्टॉक्स धीरे-धीरे नीचे आ रहा है तो आने दीजिएगा। रेड कैंडल बन रही है, बनने दीजिएगा, केवल वेट एंड वॉच का काम कीजिएगा। टारगेट की बात करें तो आज का जो हाई बना है इसी का टारगेट रख सकते हैं 870 के आसपास का और दूसरा टारगेट आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के आसपास का और इस कैंडल के लो के आसपास का 880 के आसपास का या 883 का रख सकते हैं। तो ये दो लेवल मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर किए हैं और अभी आपको केवल इंतजार ही करना है। जल्दबाजी अगर आप करोगे तो इस स्टॉक्स में आपकी पोजीशन जो है अटक सकती है, फंस सकती है, तो इसलिए आपको वेट एंड वॉच का काम करना चाहिए। साथ ही आपको रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं होती वॉल्यूम के साथ तब तक एटलीस्ट वेट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया, दूसरे दिन बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाए और यहाँ पर बहुत बढ़िया जो वॉल्यूम देखने को मिला, एक तो इस सपोर्ट की वजह से मिला, पॉजिटिव कैंडल की वजह से मिला और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सेम डे होती हुई गई। दूसरे दिन देखिएगा हाई का ब्रेकआउट ही नहीं हो पाया और स्टॉक्स नीचे की तरफ आ गया, तो इसलिए आपको केवल वेट एंड वॉच का काम करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।